हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, ग्रामर क्लास में आपका स्वागत है। और हम लोग ग्रामर क्लास में पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ वर्ब वन और वर्ब फाइव। क्या यूज ऑफ वर्ब वन एंड वर्ब फाइव, वर्ब वन और वर्ब फाइव का यूज। लेकिन वर्ब वन और वर्ब फाइव का यूज को हम लोग जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये आखिर यूज कहाँ होता है। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा टेंस में चलते हैं। तो हम लोग टेंस में अगर आते हैं तो टेंस, ठीक है, टेंस मीन्स काल। टेंस 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 is the study of the tense is the study of form of the verb। देखिए, जो टेंस होता है वो टेंस में हम लोग वर्ब का फॉर्म का ही स्टडी करते हैं। और हम लोग जानते हैं वर्ब कितने फॉर्म में होते हैं, 5 फॉर्म में होते हैं, ये तो पता है हम लोग। तो वर्ब का 5 फॉर्म होता है, हम लोग जानते हैं। जैसे गो, वेंट, गोन, गोज, गोइंग, है ना। वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव, ये 5 फॉर्म होते हैं। और टेंस में हम लोग इसी 5 फॉर्म के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। और हम लोग अगर जानेंगे तो टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये समय को भी दर्शाता है, इसीलिए टाइम एंड टाइम एंड टेंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी समय को बतलाता है। क्या समय को बतलाता है? तो हम लोग जानते हैं कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। तो कुछ देर के लिए हम लोग वर्ब वन और वर्ब फाइव का यूज को छोड़ते हैं और देखते हैं कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट क्या बांटा गया है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस, आप जानते हैं प्रेजेंट टेंस फर्स्ट में, ठीक है। इसी को प्रेजेंट टेंस को सेकेंड में पास्ट, टेंस, और थर्ड में फ्यूचर टेंस, ठीक है। आप देख रहे हैं कि वर्ब टेंस को 3 भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन इसके अंदर भी इसको बांटा गया है। तो हम लोग एक एक करके बारी बारी से प्रेजेंट टेंस के अंदर घुसेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं सबसे पहले ये टेंस की कहानी आई, ठीक है। इस टेंस की कहानी में हमने घुसा किसमें? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। ये 3 कहानी में हमने एंट्री किया। हम जानते हैं कि प्रेजेंट अभी हम जो कर रहे हैं वो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट टेंस। जब हमें प्रेजेंट पता होगा तो हम पास्ट का भी पता लगा लेंगे, और जब पास्ट का पता लगा लेंगे तो हम फ्यूचर के भी बारे में सोच लेंगे। तो ये 3 तरह से हम लोग जानेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस प्रेजेंट टेंस में भी, इस प्रेजेंट टेंस के अंदर भी फॉर्म आते हैं, ठीक है। ये भी 4 भागों में बट चुका है।
ये 4 भागों में बच चुका है। सिंपल टेंस, सिंपल, फिर ये कंटिन्यूअस, फिर ये परफेक्ट, फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4 भागों में ये बढ़ चुका है। इसके अंदर हम लोग 4 टाइप सेंटेंस को पढ़ेंगे। सिंपल टेंस के अंदर 4 टाइप्स का सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आप इसको राइट भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत इजी फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को जानेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्ट किया था यूज ऑफ वर्ब 1 और वर्ब 5, पहुंच रहे हैं। ठीक है, इरेज करता हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस, ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस के अंदर हम लोग अभी डिस्कस किए थे 4 टाइप ऑफ। ठीक है, इसका 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो इसके अंदर होगा, मान लीजिए ए ले लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानते हैं। तो हिंदी के अक्सर वाक्य में हम लोग ता, ते, ती देख के पता कर लेते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका रूल जो होता है एफर्मेटिव के लिए, इसके अंदर हम लोग 4 सेंटेंस पढ़ेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल जो होता है, रूल, ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। मैंने स्ट्रक्चर को क्लोज बॉक्स में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये स्ट्रक्चर से ही बहुत सारे सेंटेंस बनने वाले हैं। अब यहाँ पे जो मैंने कहानी स्टार्ट किया था वर्ब 1 और वर्ब 5 की कहानी, वो आ गया। अब इस कहानी को हम लोग जानेंगे कि कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले यूज ऑफ वर्ब 1, वर्ब 1 का यूज। तो वर्ब 1 का यूज होता है आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नॉन, प्लूरल नॉन के साथ। ठीक है, यहीं पे सेकेंड नंबर में यूज ऑफ वर्ब 5, वर्ब 5 का यूज होता है ही, सी, इट एंड सिंगुलर, सिंगुलर नॉन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसका कुछ एग्जाम्पल को भी मैं यहां पे बनाता हूं। एग्जाम्पल जैसे मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। आप देख सकते हैं ताती आ रहा है ना लास्ट में। हिंदी के वाक्य के अंत में ताती आता है तो हम लोग पता कर लेते हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो मैं आम खाता हूं, तो स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, उसके बाद क्या है, आम, खाता, खाना क्रिया हो रहा है। क्रिया क्या चीज का हो रहा है, खाने का क्रिया हो रहा है। तो खाना क्या होता है, ईट।
आई के साथ वर्ब वन का यूज। सो आई ईट मैंगो। मैंगो मैं यहां पे थोड़ा सा चिन्हित कर देता हूं, डिनोटेड कर देता हूं, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन क्या है। अगर इसको हम डिनोटेड करते हैं तो आई क्या हो गया आपका सब्जेक्ट। क्या हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहीं पे इट क्या हो गया आपका वर्ब हो गया। वर्ब का कौन सा फॉर्म वर्ब वन हो गया। ठीक है। मैंगो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया। आपने देखा ध्यान से, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं आम खाता हूं। ठीक है। उसके साथ आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूं। आई क्या है सब्जेक्ट है, ईट क्या है वर्ब वन है, और मैंगो क्या है ऑब्जेक्ट है। रूल्स यही था ना, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का। मैंने भी वही किया, पहले सब्जेक्ट आफ्टर दैट वर्ब आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इस तरह सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आप दूसरा भी सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सारा उदाहरण, जैसे वह गाड़ी चलाता है। वह कार चलाता है। वह कार चलाता है। आप देख सकते हैं सेंटेंस को, वह यानी कि इसमें आ रहा है ही। सो लिख दिए ही लिख दिए ही। वह कार चलाता है तो ही लिख दिए। ही के साथ कौन सा वर्ब यूज करना है, देखिए वर्ब करना है, लेकिन कौन सा वर्ब ही के साथ वर्ब फाइव। तो यहां पे वर्ब क्या है चलाने का, क्या होता है ड्राइव, यानी कि ही ड्राइव्स, DRIVES ड्राइव्स। क्या ऑब्जेक्ट क्या है कार। कार कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आप सीख रहे हैं। ये क्या है आपका सब्जेक्ट है ना, बहुत इजी से आप सीख रहे हैं सब्जेक्ट। और ये क्या है आपका ड्राइव वर्ब है। कौन सा फॉर्म है वर्ब का फाइव फॉर्म है। ठीक है। कार क्या है ऑब्जेक्ट है। एकदम इजी से आपने ये सीखा। कौन सा ये सेंटेंस हुआ आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़े एफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग सीखेंगे यूज ऑफ डू एंड डज। ठीक है। यहां पे हमने सीखा यूज ऑफ वर्ब वन एंड वर्ब फाइव। तो वर्ब वन और वर्ब फाइव का यूज कहां होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में। कहां पे इसका यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब वन और वर्ब फाइव का यूज होता है। आपने ये सीखा। ठीक है। बिल्कुल इजी ढंग से आप ये नोट में भी उतार सकते हैं, ताकि आपको याद करने में बिल्कुल इजी हो। और मैंने दो एग्जाम्पल बनाया, आप इससे बहुत सारे एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे बड़ा शस्त्र जो है वो अभ्यास है। अभ्यास से बड़ा कोई शस्त्र नहीं है। अगर आप बार बार अभ्यास कीजिएगा तो नेसेसरी है कि आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं टेंस जब खत्म करूंगा तो कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।